मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो दो एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इसमें विज्ञान, गणित एवं सामाजिक विज्ञान है। तो इसकी जो गणित दी गई है, आज हम इसकी गणित को हल करेंगे और अच्छे से समझेंगे। देखिए, कक्षा 7वीं की गणित देखते हैं। देखिए, तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 11। ये जो अध्याय 11 दिया है, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल। इसके पहले वाले जो अध्याय थे, अध्याय 1 से 10 तक की सभी वीडियो मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी हैं। जो ये चैनल दिया गया है, इसकी प्ले लिस्ट पर जा करके या वीडियोस पर जा करके आप देख सकते हैं। इसके देखने के लिए भी मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम किस प्रकार से अन्य वीडियो को देख सकते हैं, तो आप वहां जा करके देख लीजिए। यहाँ आज हम समझेंगे जो अध्याय 11 है, इसकी परिमाप और क्षेत्रफल। तो देखिए, इसे हम देखते हैं। तो ये दिया गया है प्रश्न क्रमांक 1, निम्न त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये जो त्रिभुज दिया गया है, इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हम जानते हैं कि 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। क्या? आधार गुणित ऊंचाई। ये हमें लिखना भी है। और इसके अनुसार यहाँ देखिए, इस पे जो 3.2 सेंटीमीटर इस भुजा पर सीधा लंब डाला गया है, ये उसकी ऊंचाई हो जाती है। और ये जो 5 सेंटीमीटर है, यह भुजा इसकी आधार हो जाती है। तो यहाँ इस प्रकार से इनको लिख दीजिए और लिख दीजिए कि त्रिभुज का आधार 5 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 3.2 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर ये 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। अब मानों को यहाँ रख दीजिए, 1/2 गुणित 5, यहाँ आ जाएगा 3.2। अब हम 2 से इनको काट देते हैं कि 2 एकम 2 और यहाँ 2 एकम 2, 2 और 6 12, 1.6 आ जाएगा। तो 1.6 का 5 में गुणा करें, यानी 16 का 5 में, 16 पंचे 80। तो कितना आ जाएगा? 8.0 यानी 8 वर्ग सेंटीमीटर इस त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 दिया है कि एक वृत्ताकार तस्तरी, उसकी परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है। तो हमें जो तस्तरी दी गई है, यह वृत्ताकार है, यानी इस प्रकार से वो बिल्कुल गोल है। और यहाँ से उसकी क्या दी गई है? त्रिज्या। त्रिज्या दी गई 14 सेंटीमीटर यानी आर। तो इसकी परिधि यानी यहाँ से पूरी हमें लंबाई निकालना है। तो ये परिधि का सूत्र होता है। यहाँ देखिए, मैंने ये लिख दिया है। तो ये दिया है, मैंने लिख दिया कि दिया है तस्तरी की त्रिज्या आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और ये वृत्ताकार जो तस्तरी है, उसकी परिधि यह हमने लिखा 2πr, क्योंकि वृत्त की परिधि 2πr होती है। ये जो निशान बना हुआ है, इसको पाई बोलते हैं। ये ऐसा बना रहता है, ये होता है पाई, और इसका मान होता है 22/7। मैंने यहाँ देखिए ये लिख दिया कि इसको पाई बोलते हैं और इसका मान 22/7 होता है। तो जहाँ पे पाई लिखा होता है, उधर गुणित में 22/7 लिख लेंगे। आर की जगह पर हम 14 लिख देंगे। ये देखिए, और इनको काट देंगे कि 7 एकम 7, 7 दूनी 14, गुणा कर दीजिए। 5 दूनी 44, 44 दूनी 88। तो 88 सेंटीमीटर उस तस्तरी की परिधि आ जाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ प्रश्न 3 दिया है कि एक 49 मीटर व्यास वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सीधा सीधा वृत्त का क्षेत्रफल, व्यास हमारा होता है, जो वृत्त रहता है, वृत्त का व्यास आधी त्रिज्या होती है, त्रिज्या का दोगुना, यानी यहाँ से ये पूरा ऐसा हम यदि खींच देते हैं तो यह पूरी दूरी व्यास कहलाती है। यानी ये त्रिज्या होगी, ये त्रिज्या, तो ये 2r के बराबर होता है। तो यहाँ हमने लिख दिया कि वृत्त का व्यास 2r यानी 2r बराबर 49 मीटर। तो r बराबर क्या हो जाएगा? 49/2। त्रिज्या इसकी आधी हो जाती है। अब हमें वृत्त का क्षेत्रफल लिखना है। तो देखिए, यहाँ देखें, प्रश्नों को सबसे पहले अच्छे से समझ लें, फिर उसके बाद ही लिखना शुरू करें। अब देखिए, ये है वृत्त का क्षेत्रफल। जो ये दिया गया है कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr का वर्ग, ये इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है। तो हमें ये लिख लेना है। पाई का मान मैं पहले बता चुका हूँ कि 22/7 होता है। आर की जगह पर हमें आर बराबर हमने 49/2 निकाला है, तो 49/2 रखें। और यहाँ पर वर्ग है तो वर्ग लगा दें। 49 का 2 बार गुणा करें। इस प्रकार से हमें गुणा करना है। 2 से मैंने इनको काट दिया, 2 एकम 2, 2 11 22, और 7 से इसको काट दिया, 7 7 49।
तो 11 गुणे 7 गुणे 49/2 ये प्राप्त हो गया। देखिए अब हमें क्या करना है, इन सभी का गुणा कर देना है, 49, 7 और 11 का, और बटे में 2 आ जाएगा, तो ये 3773 आएगा। 2 से भाग लगा देंगे तो जो है इसका आंसर ये देखिए इस प्रकार से हमें पूरा आंसर ये मिल गया 1886.5 वर्ग मीटर। ये जो है हमारे उस वृत्त का क्षेत्रफल है। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 4 दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की आकृति बनाइए और उसके क्षेत्रफल का सूत्र भी लिखिए। तो पहले आपको ये सभी पहले समझ लेना है अच्छे से, फिर उसके बाद में लिखना है अपनी कॉपी में। तो देखिए यहाँ जो दिया गया है कि हमें सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बनाना, तो मैंने यहाँ देखो ABCD ये समांतर चतुर्भुज हुआ। अब समांतर चतुर्भुज की आकृति बन गई है। अब इसके बाद देखिए हमने इस पर सीधा D से AB पर लंब डाल दिया और AB जो बड़ी हुई भुजा थी उस पर भी C से ये लंब डाल दिया, तो ये क्या हो जाती है ऊंचाई। और यदि हम इसको देखते हैं कि ये देखिए ADC और यहाँ जो बिंदु यदि हम लेते A' और यहाँ B' ले लें तो हमारा जो ये चित्र है ये आयत हो जाता है, आयत। तो इस प्रकार से हम समांतर चतुर्भुज में देखते हैं, तो समांतर चतुर्भुज में और आयत में थोड़ा सा अंतर आता है। देखिए समांतर चतुर्भुज जो होता है उसमें ये नीचे का आधार कहा जाएगा, और यदि हम आयत लेते हैं तो आयत में ये लंबाई बोली जाती कि ये हमारी आयत इस प्रकार से रहता है, आयत ऐसा, तो ये इसकी लंबाई हो जाती है। सीधा बनाते हैं इस प्रकार से आयत का चित्र जैसा बनता है, बिल्कुल सीधा बना लीजिए ऐसा, ये आयत है, तो ये लंबाई होती है और ये दूसरी चौड़ाई मानी जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये देखना है कि दूसरी भुजाओं में हमें ये चौड़ाई दी गई है। और जो हमारा जो समांतर चतुर्भुज होता है, तो समांतर चतुर्भुज में ये जो C से और D से नीचे सीधी लाइनें खींची गई हैं, ये इनकी ऊंचाई है, तो हम इसे ऊंचाइयाँ लिखते हैं, नीचे वाले को आधार लिखते हैं। तो हम देखते हैं कि समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल है बिल्कुल वही आता है जो आयत का क्षेत्रफल होता है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो अब समांतर चतुर्भुज में देखिए क्या हो जाएगा, हमारी लंबाई की जगह आधार है और चौड़ाई की जगह क्या है, ऊंचाई है, तो हम इसे बदल देंगे इस प्रकार से। देखिए ये हमने यहाँ लिख दिया कि आधार लंबाई जो है वो आधार बन जाएगी, चौड़ाई जो है वो क्या बन जाती है, ऊंचाई। तो समांतर चतुर्भुज का जो सूत्र है इस प्रकार से ये हो जाएगा कि आधार गुणित ऊंचाई, ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखें। प्रश्न 5 देखिए, ये दिया गया है कि एक आयताकार शीट का परिमाप 100 सेंटीमीटर है। यदि लंबाई 35 सेंटीमीटर हो तो इसकी चौड़ाई ज्ञात कीजिए। अब शीट कैसी है, आयत के आकार की है, तो आयत की परिमाप तो दी गई है, तो हमने लिख दिया कि आयत की परिमाप दी है और लंबाई दी है 35 सेंटीमीटर, तो ये लिख दिया। अब हमें चौड़ाई क्या करना, ज्ञात करना, इसको भी लिख दिया कि चौड़ाई भी बराबर होती है, ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ जो है हम लिखेंगे शीट का परिमाप, यानी आयताकार है शीट, तो शीट का परिमाप वही होगा जो आयत का परिमाप होता है। 2 कोष्टक में लंबाई धन चौड़ाई, यह है जो है आयत का परिमाप होता है। इसे पहले जो कहते हैं लिख लेना। फिर इसके बाद अब देखते हैं यहाँ परिमाप कितनी दी गई, 100, तो परिमाप के नीचे 100 लिख देंगे। यहाँ 2 गुणित कोष्टक में लंबाई दी 35, तो 35 लिख दिया, चौड़ाई नहीं दी तो चौड़ाई ही लिखी रहने दो। अब यहाँ देखो आगे देखते हैं, अब क्या करना है। इसके बाद देखो ये जो 2 गुणांक में रहता है, दोनों पक्षों में हम 2 से भाग लगा देते हैं, तो 100/2 आ जाएगा, 2 यहाँ से कट जाएगा। फिर यहाँ बच जाएगा 35 धन चौड़ाई। अब 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो 50 आ जाएगा, 50, और 50 में से हम 35 का पक्षांतर करेंगे तो 50 ऋण 35 प्राप्त होगा। 50 में से 35 को घटा दीजिए तो मिल जाएगी चौड़ाई बराबर 15 सेंटीमीटर। बस इस प्रकार से हमें इन सवालों को हल करना है। ठीक, पहले सवालों को अच्छे से समझ लीजिए, फिर उसके बाद ही लिखना शुरू कीजिए। देखिए अगले प्रश्न को देखते हैं। देखिए प्रश्न 6 दिया है कि एक वर्गाकार पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी परिमाप दी गई है
लेकिन जो पार्क है वह वर्ग के आकृति का है, तो हमें इसकी हमें परिमाप दी गई है, तो हमने लिख लिया कि परिमाप बराबर है 320 मीटर दी गई है। तो इसका जो परिमाप का सूत्र होता है यह होता है वर्ग का परिमाप 4 गुणित भुजा। तो 4 गुणित भुजा बराबर हम लिख देंगे 320। तो भुजा बराबर आ जाएगा दोनों पक्षों में 4 का भाग, तो 320 बटे आ जाएगा 4। अब 320 को 4 से काट दीजिए तो बराबर मिल जाएगा हमें 80 मीटर। ये मिल गई हमें वर्ग की भुजा। अब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वर्ग के क्षेत्रफल का, इसका सूत्र है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणित भुजा, या लिख सकते हो आप भुजा का वर्ग, ऐसा भी लिख सकते हो। भुजा लगा करके कोष्टक बना के 2 की घात ऐसा लिख दें, उसको 2 बार गुणा करना ही होगा। तो भुजा हमारी 80 सेंटीमीटर आ गई। हम यहाँ लिख देंगे 80 गुणित 80। 80 और 80 का गुणा करें तो 8 अठैया 64 होते हैं। ये यहाँ पे देखिए गलत लिखा है, थोड़ा सा सुधार लें। तो 80 का 80 में गुणा करना, यानी 8 का 8 में गुणा करना, तो 8 अठैया 64 और 2 यहाँ शून्य आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 6400 वर्ग मीटर। क्षेत्रफल को हमेशा वर्ग मीटर में ही लिखा जाता है, बाकी जो परिमाप रहती है या जो भुजा होती है वो हमारी मीटर या सेंटीमीटर में लिखी जाएगी। लेकिन जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं किसी भी आकृति का, तो उसको हमें क्षेत्रफल को वर्ग लगा करके ही लिखना है, जो हमें उसकी इकाई दी गई है इसमें। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 7 को पढ़िए। लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर और आधार ये 4 सेंटीमीटर हो, तो ऊंचाई ज्ञात कीजिए। समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई। तो अभी हमने देखा है कि चूंकि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणित ऊंचाई होता है, तो क्षेत्रफल दिया गया है 24, तो क्षेत्रफल के नीचे हम 24 लिख देंगे बराबर आधार गुणित ऊंचाई, और इसका आधार दिया है 4 सेंटीमीटर। हम आधार की जगह पर 4 लिख देंगे, 4 लिख दिया। दोनों पक्षों में 4 से भाग लगा देंगे, तो यहाँ से 4 कट जाएगा, 24 बटे 4 आ जाएगा। 4 से 24 में भाग लगाएंगे बराबर आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाती है। इस प्रकार से ऊंचाई निकाल लेना है हमें इस समांतर चतुर्भुज की। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न पढ़िए। लिखा है कि सुधांशु 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक वृत्ताकार तस्तरी को 2 बराबर भागों में विभाजित करता है, और प्रत्येक जो हमें दी गई है तस्तरी, उसकी अर्धवृत्ताकार जो हमें तस्तरी है उस तस्तरी का परिमाप ज्ञात करना है। क्योंकि उसने तस्तरी को, जैसे मान लीजिए गोल तस्तरी होती है, उसने बीच में से ऐसे 2 भाग कर दिए। तो अब देखिए, जब इस प्रकार से कोई वस्तु 2 भागों में बढ़ जाती है तो ऐसा हो जाती है इस प्रकार की आकृति आधी। तो उसका जो आधा परिमाप होगा ये और ये दूरी मिलकर के पूरा परिमाप आधे वृत्त की परिमाप बन जाती है। तो उसने 2 भागों में से बांट दिया, तो दोनों की हमें परिमाप यहाँ पर लिखना है। तो देखिए मैंने लिख दिया कि वृत्त को 2 भागों में बांटा गया। त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है। तो त्रिज्या हमने देखा है कि व्यास का ये दोगुनी होती है, तो हम जब त्रिज्या को दोगुना करेंगे तो व्यास के बराबर आ जाएगा, यानी 2 गुणित त्रिज्या रख देंगे तो 14 सेंटीमीटर। जो ये काटा गया भाग होता है ये व्यास है। तो यहाँ पर ये पूरा व्यास और आधा जो वृत्त है उसकी हम परिधि ले लेंगे। तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्रफल होता है 1/2 2 पाई आर, यानी पाई आर ये आ जाएगा। तो हम इसकी आधे वृत्त की परिधि हो जाएगी 22 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल ली। अब इसमें हमें इसका व्यास और जोड़ देना है। तो यहाँ देखिए मैंने लिख दिया कि प्रत्येक अर्धवृत्त का परिमाप बराबर है अर्धवृत्त की परिधि धन व्यास। ये देखिए दोनों को लिख देना, तो 22 अर्धवृत्त की ये जो हमारी परिधि है आ जाएगी, और ये 14 सेंटीमीटर हमने पहले से व्यास निकाल लिया। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 36 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से 36 सेंटीमीटर एक अर्धवृत्त का परिमाप होगा, दूसरे अर्धवृत्त का परिमाप भी 36 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस प्रकार से इसे लिख लेना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है, अनु अपने घर के सामने वाले एक आयताकार उसका बगीचा है, बगीचे के तीनों ओर वह बाड़ लगाना चाहती है। इनमें से एक बाजू वाला किनारा है, उसकी लंबाई 15 मीटर दी गई है, तथा बाकी जो बची हुई प्रत्येक बाजुएं हैं उनकी लंबाई 9 मीटर है। तो 125 रुपया प्रति मीटर की दर से बाड़ लगाने का व्यय ज्ञात करो।
तो हमें टोटल उसकी जो बाड़ लगाना है तीनों तरफ, उसको हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तो यहाँ देखिए दिया है कि अनु का जो मकान है 15 मीटर लंबाई में बना होगा। क्योंकि देखिए इस प्रकार से ये है, और दोनों बाजुएं जो है उनको बराबर बराबर दिया गया है। यहाँ दिया प्रत्येक बाजू जो बची हैं, एक तरफ इसका यहाँ मकान बना होगा, मकान ये हमने लिख दिया जैसे मकान। तो ये लंबाई और उसकी ये 3 लंबाइयाँ बच जाती हैं। यहाँ वह बाड़ लगाना चाहती है, तो हम क्या करेंगे, शेष तीनों तरफ बाड़ लगाना है। तो बाड़ लगाने का जो परिमाप होगा वह कितना हो जाएगा, इसमें 2 चौड़ाई होंगी। ये देखिए ये यहाँ पे दी गई हैं, तो हमने 2 चौड़ाई लिखी हैं और एक इसकी क्या लिख दी है, हमने लंबाई लिख दी। तो लंबाई ये बस आएगी और ये 2 जो चौड़ाई हैं ये आ जाएंगी। तो अब देखिए चौड़ाई जो थी वो 9 मीटर दी गई है और 15 मीटर उसकी लंबाई दी गई है। तो सामने वाला भाग है ये 15 हो जाएगा, और ये जो 2 दी गई हैं ये 9 होगा, और ये भी 9 हो जाएगी। तो ये दोनों 9 9। तो अब देखिए 2 गुणित 9 मानी 18 ये आ जाएगी, और 15 ये सामने वाली लंबाई हो जाएगी। तो 15 और जोड़ दीजिए, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा, 33 मीटर। तो उसकी जो टोटल परिमाप है जितने में उसको बाड़ लगानी है वह 33 मीटर आ जाएगी। अब यहाँ देखिए दिया है कि 1 मीटर के 125 रुपया लगते हैं। तो 33 मीटर के कितने लगेंगे, तो 33 मीटर में 125 का गुणा कर देंगे। तो गुणा कर दिया तो कितना आ गया, ये 4125 रुपया उसको टोटल व्यय खर्च करना पड़ेगा, तब उसके पूरे उस भाग की बाड़ लग पाएगी। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया है कि संलग्न आकृति एक आयताकार पार्क के मध्य में एक वृत्ताकार फूलों की क्यारी को दर्शाता है। तो ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, यहाँ नीचे दिया आ में देखिए पूरे पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करो। बा में दिया है कि फूलों की क्यारी को छोड़ करके पार्क के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यह दिया है। तो अब देखिए ये जो चित्र बना हुआ है इसमें यह पूरा पार्क है जिसकी लंबाई 10 मीटर, चौड़ाई 5 मीटर है। अंदर जो 2 मीटर है ये वृत्ताकार यह बता रहा है, ये फूलों की क्यारी है। तो हमें सबसे पहले पार्क का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो पार्क का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, आयत का क्षेत्रफल बराबर पार्क का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणित चौड़ाई। तो यहाँ रख देंगे हम। देखिए ये है पूरे पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुणित चौड़ाई 10 गुणित 5 यानी 50 वर्ग मीटर। ठीक, अब क्यारी का क्षेत्रफल देखिए क्यारी कैसी बनी हुई है। तो हमें यहाँ जो क्यारी दी गई है यह वृत्त की आकृति है और 2 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो हम यहाँ वृत्त का क्षेत्रफल लिख देंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल बराबर है जो हमें क्यारी का क्षेत्रफल निकालना वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर। तो ये हो जाएगा पाई आर का वर्ग। पाई का मान 22/7, आर का मान हमें दिया है 2, तो 2 गुणित 2 तो ये आ जाएगा 88/7, और इसको काट देंगे तो 12.57 वर्ग मीटर ये क्यारी का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब हमें दिया है 12 नंबर में दिया है कि फूलों की क्यारी को छोड़ करके बाकी जो क्षेत्रफल है ये बा में दिया है, तो इसे निकालना है। तो हमने देखिए पूरा जो क्षेत्रफल निकला है आयत का वो 50 वर्ग मीटर है। 50 वर्ग मीटर में से ये 12.57 हम क्या करेंगे, घटा देंगे। तो टोटल पार्क का जो क्षेत्रफल है वो हमें यहाँ निकल आएगा क्यारी को छोड़ करके 37.43 वर्ग मीटर। ठीक, तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को सबसे पहले आपको समझना है, फिर समझने के बाद इनको अपनी कॉपी में नोट करके रखना है। एक बात का ध्यान रखें कि यही इसी प्रकार के जो प्रश्न हैं ये मीन्स का मेरिट परीक्षा में कक्षा 8वीं में पूछे जाएंगे। आप अभी कक्षा 7वीं में पढ़ रहे हैं, इसलिए इनका अध्ययन करते रहना है। आगे जो और इसके जो पाठ दिए गए हैं उनकी वीडियो मैं तुरंत अपलोड कर दूंगा। इसको चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा जिससे आगे की वीडियो आपको मिल सकें, और इसको लाइक शेयर करें जिससे अधिक से अधिक बच्चों को इसका लाभ मिल सके। थैंक यू, धन्यवाद।